नमस्कार साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 से सब्जेक्ट है भौतिक शास्त्र। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो स्थिति समय का ग्राफ का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ अक्ष के लंबवत कब होगा? तो वेग और समय ग्राफ अक्ष के लंबवत कभी नहीं होता। किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो प्रक्षेपण का कोण का मान निकालना। तो इस स्थिति में प्रक्षेपण का कोण होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग होगा, तो ये है 2 पाई रेडियन। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? आवेग के, संवेग आवेग प्रमेय से। नाव में किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल लगेगा। नाव पर किसी वस्तु से जड़त्व का कारण है, तो जड़त्व का कारण केवल द्रव्यमान होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नियत वेग से गतिशील वस्तु का शून्य होता है, तो त्वरण शून्य होता है, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण होगा शून्य। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी क्या होगी? शून्य, क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगी। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जब गति होगी तो दूरी भी ऊर्ध्वाधर दिशा में ही तय होगी। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए 90 डिग्री। प्रक्षेपण कोण ए कोण 90 डिग्री ए के प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास समान होता है। यदि एंगल 90 डिग्री हो तो क्षैतिज परास इस स्थिति में समान होगा। यदि किसी निकाय पर कोई बाइबल ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित एक यंत्र है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो ऊपर जाने तथा नीचे आने में लगा समय 8 है, तो जो ऊपर जाने में लगा समय पूछे यानी इसका आधा होगा, तो वो होगा 4 सेकंड। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? विस्थापन को। शून्य सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण शून्य होता है। जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य। किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए, तो ये फार्मूला एकांक सदिश का एकांक सदिश ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मोड ए। पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान की कार्क का नेट बल का मान कितना होगा? शून्य होगा। नेट बल कितना लगेगा? शून्य। संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि मशीन 8 सेकंड में 8 जूल कार्य करती है तो कितने वाट शक्ति होगी? तो उसका उत्तर आएगा 1 वाट शक्ति। P बराबर W/T से हम इसको हल कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रकाश वर्ष की विमा, तो प्रकाश वर्ष की विमा होती है ml/t0। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, दूरी, तो ml/t0। आवृत्ति की विमा होगी यहाँ पर m0l0t-1। ये सामने इसके आंसर लिखे। पारसेक का जो हमारा आएगा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारा वो है 10⁻−10। आपेक्षिक घनत्व है इसका ई वाला सही है, आपेक्षिक घनत्व m0l0t0। कोई विमा इसकी नहीं होती है। खगोलीय मात्रक जो है हमारा इसका जी वाला ऑप्शन सही है, 1.496 × 10⁻11। ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखिए, एफ वाला इसका सही है, ml/t2। ऊर्जा का विमीय सूत्र कार्य के विमीय सूत्र के बराबर है। इस प्रकार से हमारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से इस चैनल पर आपको फिजिक्स के हर क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और हर परीक्षा में आने वाले प्रश्न की तैयारी भी आपसे को करवाई जाएगी, और जितने भी पेपर आपके आएंगे उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।